नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। मॉनसून सत्र के दौरान आज संसद भवन में कार्यवाही का तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी सदन नहीं चल पाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम चेहरे यानी कि इंडिया गठबंधन, जस्ट इंडिया गठबंधन का जो लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई दे रहा है, उसी इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को लेकर के काले कपड़े पहन करके संसद के बाहर इमारत के सामने खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन किया है। और तमाम जितने भी सांसद हैं, देश भर से चयनित सांसद यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 265 के करीब सांसदों ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के विरोध जताया है, नोटिस तक दे दिया है संसद भवन में। और आज वो काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी काले कपड़े में यानी कि काला गमछा पहनकर दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव के बराबर में खड़े हैं। इन तस्वीरों से ये तो साफ पता चल जाता है कि इस बार सरकार नहीं, चुनाव आयोग के लिए पूरे विपक्ष ने, पूरे इंडिया अलायंस ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। 3 दिन हुए हैं कार्यवाही को और तीनों दिन हंगामा जारी है। और आज तो पूरे विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर जिस तरीके से विरोध किया है, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर हो जाती है। उसके साथ साथ ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ ये खबर निकल करके सामने आई है न्यूज़ 18 के द्वारा कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी जी से संसद परिसर के अंदर मिले हैं। इन्हीं तस्वीरों के बीच में जब विपक्ष जो है विरोध कर रहा है, काले कपड़े पहन करके उनकी इमरजेंसी मीटिंग बताई गई है नरेंद्र मोदी जी के साथ संसद में, अचानक से हुई है इमरजेंसी मीटिंग। संसद के अंदर ये सब कुछ चल रहा है कि एक तरफ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ ओम बिरला और राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी बैठक हो रही है, तीसरी तरफ जो है पूरा विपक्ष संसद की इमारत के बाहर खड़े होकर के काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी कार्यवाही नहीं चल पाई है। 2 बार जो है ये कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। सुबह चली, सुबह के बाद 12 बजे तक स्थगित की गई, उसके बाद 12 बजे के बाद फिर 2 बजे स्थगित की गई। स्थिति अब ये दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से विपक्ष मैदान में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के उतरा हुआ है, मतदाता सूची की जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको नहीं चाहता है। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं वोट बंदी है, ये आरोप लगा रहे हैं वो चुनाव आयोग पर। उसके साथ साथ वो कई हवाले दे रहे हैं। कल भी ये तस्वीरें निकल करके सामने आई कि पूरे विपक्ष ने नारेबाजी करके संसद के बाहर खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन जताया, तख्तियां हाथ में लेकर के और आज काले कपड़े पहन करके। तो क्या पूरे विपक्ष ने ये ठान लिया है कि मॉनसून सत्र तभी चलेगा जब चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर बात होगी, तभी ये जो है सदन चलेगा। क्योंकि पूरे विपक्ष ने जो नोटिस जो है अध्यक्ष को दिया है, सदन के अंदर दिया है, उसमें नोटिस में साइन करके पूरे इंडिया गठबंधन ने ये कहा है कि हमको एसआईआर पर चर्चा चाहिए, यानी कि ये जो दोबारा से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, गहन पुनरीक्षण, उसको उस पर मुद्दे पर बात चाहिए और गहनता से चाहिए, उसको रोकना चाहिए। यही बातें विपक्ष की निकल करके सामने आ रही है। और यही नहीं, केवल संसद के अंदर ये नहीं हो रहा है, कल बिहार में भी, बिहार विधानसभा में भी यही हुआ है। काले कपड़े पहन करके पूरे विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तेजस्वी यादव की भी काले कपड़ों के साथ वीडियोस निकल करके सामने आई।
इन तमाम खबरों के बीच में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं उसी संसद परिसर के अंदर, और वहीं राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू वो जाकर के ओम बिरला जी से, लोकसभा के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। तो आखिर संसद के अंदर चल क्या रहा है और क्या कुछ होने वाला है? विपक्ष ने ये तो ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही हमारी मजबूती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग मुद्दे उठा सकती थी। जिस तरीके से संसद में अभी तक उठते आए हैं, तो क्या विपक्ष ने ये समझ लिया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी एकता का प्रभाव पड़ा और कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के उन्होंने उतनी बड़ी मात नहीं दे पाए, तो प्रभाव बहुत बड़ा दिया। 400 पार की बातें थी उनको भी खत्म करता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का ये प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष क्या इंडिया गठबंधन के साथ ही अपनी जंग आगे की लड़ने जा रहा है? और ये मतदाता सूची किस अधर में फंसी है? चुनाव आयोग तो कर रहा है, लगातार जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां प्रक्रिया अब जारी रहेगी, पर अब चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरीके से पूरा विपक्ष सड़कों पर और सदन में, बिहार विधानसभा में, राज्यसभा में उतरा हुआ है, क्या होने वाला है? उस बीच में मैं आपको जाते जाते वो क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आज भी संसद के अंदर कार्यवाही नहीं हो पाई, उसके साथ साथ बाहर काले कपड़े पहनकर किस तरीके से पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। दोनों तस्वीरें देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्रीमती लवली आनंद। श्रीमती लवली आनंद, प्रश्न संख्या 41 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला, और सीतामढ़ी शिवर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं, और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जवाब दिया है, अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया है। माननीय रेल मंत्री जी क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? मान्यवर सांसद महोदय, जरा ध्यान दें कि 5 आपके पूरे क्षेत्र में अमृत भारत ट्रेन, जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बेंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है, और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा देता है, और ये सब नई गाड़ियां शुरू हुई। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे
आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने वीडियो, किस तरीके से पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। उसके साथ साथ अब ये देखा जा रहा है कि आगे की कार्यवाही में विपक्ष का क्या बड़ा रुख रहने वाला है। मैं ऐसे ही आपको तमाम खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।